आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिसका डर था वही डर तो क्या था, ये तो एक्सपेक्टेड था। तो इसराइल ने लेबनान पे फाइनली हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के लगभग 100 जहां रॉकेट लॉन्चर साइट्स हैं वहां पे इसराइल ने बम मारे हैं। ठीक है, अपने वॉर प्लेन्स भेजे हैं और इसराइल कह रहा है कि अब हमने एक नए वॉर की शुरुआत कर दी है। तो 100 हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया जो कि टेररिस्ट साइट्स हैं। हसन नसरल्ला ने ये बोला था कि जो हिजबुल्लाह मतलब जो हमारे खिलाफ इसराइल ने किया है ये बहुत ही गलत है, ये मसाकर है, कत्ले-आम है, ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है। 37 लोगों को मर गए हैं यहाँ पे जो पेजर अटैक हुआ और जो वॉकी टॉकी अटैक हुआ। तो ये हम छोड़ेंगे नहीं, दिस हैज़ टू बी रिपेड और अब हम हमला करेंगे। तो आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह इज ऑल गियर्ड अप और यहां पे इजराइल अब हिजबुल्लाह को भी खत्म करेगा। तो क्या है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि हमारा जो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज आखिरकार इतने अट्रैक्टिव क्यों है? वो बाई बर्थ नहीं है, उनके पास ऐसी टेक्निक है। वो मेंटोर्स 1-1 लाख रुपए में हायर करते हैं। हम ये सिर्फ 280 रुपए का कोर्स लाए, 20 घंटे की क्लास। विश्वास मानिए कि जब ये कोर्स खत्म होगा ना, यू विल बी द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन। प्यार में सबसे बड़ी बात, हम अपने क्रश नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब हम आपको बताएंगे। तो 29 सितंबर से 6 महीने की वैलिडिटी आपकी 29 सितंबर से ही शुरू होगी। आपको डाउनलोड कर रहे हैं, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी सी है कि हिजबुल्लाह और यहाँ पे जो इजराइल है, इनकी दुश्मनी शुरू हुई थी, जुलाई से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, जब जुलाई लास्ट में फाउज शकर को मारा, 24 घंटे के अंदर अंदर इस्माइल हनैया साहब, खेल खत्म हो कर दिया सबका, मार दिया, मार दे गोली क्यों ना बोली। उसके बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ पे लेबनान मतलब हिजबुल्लाह बोलता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सदर्न लेबनान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओके, सदर्न लेबनान में इनके आतंकी संगठन के कैंप हैं, हिजबुल्लाह के कैंप्स हैं। अब इसराइल ने अब बमबारी शुरू कर दी, 60,000 लोगों को निकाला वहाँ से। इसराइल करना क्या चाह रहा है? इसराइल सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड करना चाह रहा है। इसराइल के पास बहुत अच्छा मौका है। देखिए, 8 अक्टूबर से ये वॉर शुरू हुई। हमास ने प्रॉब्लम क्रिएट की, 1400 लोगों को मतलब इतने लोगों को मारा। म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, संडेन फेस्टिवल, और खेल खत्म करे वहाँ पे हमास ने। और उसके बाद 250 होस्टेजेस को उठा के ले गए और अभी 30 होस्टेजेस को मार भी दिया। अब क्या, फिर इसराइल को तो मौका मिल गया। इसराइल ने बहुत मारा, 40,000 से ज़्यादा हमास में बच्चे बूढ़े सब मारे गए। अब इसराइल देखिए, उसको पता है, उसने बहुत हमले किए। ठीक है, मान के चलिए कि पिछले 1 साल में, अब 1 साल होने वाले हैं, पिछले 1 साल में इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। इसराइल ने गाजा का आधा पूरा एरिया हथिया लिया, कोई कुछ नहीं बोला। तो अब इसराइल को ये पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। देखो, मिडिल ईस्ट की औकात नहीं है, जो वहां के सीरिया, लेबनान और गाजा, सऊदी, यूएई, ये सब कुछ नहीं करेंगे। ईरान, इराक कुछ भी नहीं कर सकते, घंटा कुछ उखाड़ सकते हैं हमारा। क्यों? क्योंकि हम बहुत ताकतवर हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काम अमेरिका तक नहीं कर पाता, वो मोसाद करके दिखा देती है। तो हम दादा हैं। इसराइल ऐसे ठोक के घूमता अपनी सीना कि हम यही करेंगे, जो करना है कर लो। तो उसको पता है कि इस समय वो जितनी चाहे उतनी टेरिटरी हथिया सकता है। गाजा उसके पास आ जाएगा, सुएज कैनाल का एक अल्टरनेटिव रूट पता चल जाएगा, मिल जाएगा, मस्त बिजनेस होगा। उसके बाद इनका सेकेंड पॉइंट लेबनान। अभी सीरिया में भी आएंगे, ये देख लीजिएगा, सीरिया में भी आएंगे। ये गोलन हाइट्स तो है ही है ना, आगे भी कहो चले जाए। तो लेबनान का सदर्न लेबनान इनके पास आएगा। ईरान क्या कर रहा है? इस्माइल हनिया को ईरान के घर में घुस के मारा। ईरान ने कहा हमला करेंगे, कुछ नहीं किया, कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ किया क्या? आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसराइल इतना ज़्यादा ताकतवर है। इतना कुछ होने के बावजूद रुक थोड़ी ना रहा, वो लगातार हमले करते जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह है जो कि ईरान ने ही तैयार किया, और उधर हुतीस है। हुतीस पे अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, लेकिन हाँ, हमास ऑलरेडी लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह भी लड़ने लगा है। लेकिन हिजबुल्लाह एक ताकतवर संगठन है। लेबनान में पूरी आधी सरकार वही चलाते हैं, आप समझ रहे हो, पावरफुल संगठन है। अब ये शुरुआत हुई थी जब हिजबुल्लाह में पेजर्स के अंदर बॉम्ब डाल दिया है ना, PETN बॉम्ब डाल दिया। अब बता रहे हैं कि ये पेजर्स मतलब 13 फरवरी हसन नसरल्ला ने, क्योंकि ये ऑर्डर दिया था कि कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करके ये ड्रोन से तुमको मार रहा है।
पेजर यूज किए, पेजर ताइवान की कंपनी को एक ऑर्डर दिया। अब ताइवान कह रहा है कि हमारी तरफ से पेजर नहीं, वो हंगरी की एक कंपनी है। लेकिन अभी दोस्तों पता चल रहा है कि दोस्तों ये एक शेल कंपनी बनाई यहां पे इजराइल ने, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही ये सब डाल दिया। आप समझ रहे हो, इस लेवल पे बेवकूफ बनाया है हिजबुल्लाह को। पेजर फटे, 12 लोगों की मौत हुई, 24 घंटे के अंदर अंदर वॉकी टॉकी फट गए, है ना। 37 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। तो वॉकी टॉकी फट गए। अब एक डर का माहौल है हिजबुल्लाह में कि भैया हम करें टीवी ना फट जाए, जो भी चीज टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है उससे दूर रहना, ये कहीं पे भी मार सकते हैं। एक डर का माहौल है, आप समझ रहे हो। मोसाद इतने उस लेवल पे अब जा चुकी है। तो अब क्या है कि यहां इजराइल ने बोला कि न्यू फेज ऑफ वॉर है। अभी तक उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमला हमने किया, लेकिन सबको पता बट ऑब्वियस है। तो दिस इज द न्यू फेज ऑफ वॉर, ये इजराइल ने कहा है। अब इजराइल क्या है कि वो वॉर कर रहा है नए फेज से। हमको क्या फ्रंट लाइन क्रॉस करने की जरूरत है? सिंपल सी बात है, पहले तुमको अनार्म्ड करेंगे, तुम्हारे अंदर डर बैठा देंगे, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं रहेगा, फिर घुस के मारेंगे। आसानी से तुम्हारा एरिया हमारा हो जाएगा। ये जंग वर्चस्व की ही तो है। सदर्न लेबनान इनका हो जाएगा, और एक अगर एक्सपेंशन होता है तो इजराइल के पास इकोनॉमिकली बढ़िया रहने के लिए जगह, यहूदियों के लिए। तो यही हिसाब किताब है। तो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग अब शुरू हो चुकी है। इसमें इजराइल ही जीतेगा, लेकिन हिजबुल्लाह टफ फाइट देगा। ये इतना आसान इजराइल के लिए होने वाला नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के पास रॉकेट है, और हिजबुल्लाह के पास टेक्नोलॉजी भी है। ईरान ने हिजबुल्लाह को ऐसे ही नहीं खड़ा किया है, ठीक है ना। हालांकि ईरान की तरफ से भी बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, और इजराइल ने पलटवार किया। आप समझिए भारत का कितना साथ देता है इजराइल। इजराइल ने पलटवार किया, भारत ने तो पलटवार किया ही किया। जब यहां पे ये बोला कि भारत के मुस्लिम, मतलब पूरी दुनिया के मुस्लिम खतरे में है, उसमें भारत म्यांमार गाजा की बात की, ये क्या बकवास है। जो उनके सुप्रीम लीडर है वो तब जब भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो भारत ने तो बोला कि अपना रिकॉर्ड देखो। इजराइल ने भी पलटवार किया कि ये क्या बकवास, कौन सा सस्ता नशा, ऐसा ये तो नहीं बोला, लेकिन यही हिसाब किताब है। तो अब क्या हो रहा है कि यहां इजराइल और हिजबुल्लाह डायरेक्ट वॉर में है। हसन नसरल्लाह ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया है कि वी विल फाइट, और इजराइल तो वॉर कर ही रहा है। तो इजराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। एक देश हमास को तो लगभग उसने खत्म कर ही दिया है एक तरीके से, ठीक है, होस्टेज नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक हमास के ऊपर कंट्रोल हो गया है। मुझे लगता है कि साल के एंड आते आते शायद गाजा पूरा का पूरा चला जाएगा इजराइल के पास, ठीक है, बहुत मुश्किल है। और उसके बाद फिर ये और देशों पे हमला करेंगे, ऐसे ही। दिस इज व्हाट इट इज। तो यही है, बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।